एकता या यूनिटी प्रत्येक कलाकृति में निहित उद्देश्य होता है। इस उद्देश्य अथवा प्रमुख विषय को प्रमुख आकर्षण केंद्र बनाने के लिए पूर्ण संयोजन में अनेक आकर्षण केंद्र नहीं हो। सभी तत्व एक दूसरे से संबंधित होने चाहिए। कलाकृति में विभिन्न तत्वों के इस तर्कसंगत संबंध को अन्विति कहा जाता है। इसके प्रमुख उद्देश्य कलाकृति में बिखराव को रोकना है। कला रचना में जो सिद्धांत दिखाई देता है एकता, जिससे चित्र में बिखराव की स्थिति को बचाया जा सकता है। यह एकता की स्थिति विचार से आरंभ होती है, अर्थात जब कलाकार कलागत तत्वों के विचारों को एक स्तर पर लाकर चित्रण कार्य करता है तो वहाँ एकता उत्पन्न होती है। विचार के अनुसार ही कलाकार प्रवृत्तियों का चयन करता है। दर्शक जब चित्र देखता है तो सभी तत्व प्रविधियां आदि गौण हो जाती है और विचार या भाव प्रमुख हो जाते हैं। दर्शक चित्र देखते समय एक वैज्ञानिक की भांति उसके अवयवों की खोज नहीं करता, वरन भाव का अनुभव करता है। यदि कोई व्यक्ति प्रकृति के सौंदर्य का रसास्वादन हेतु किसी सुंदर स्थान पर जाता है, वहां की नैसर्गिक सौंदर्य को नकार कर वह पेड़ पौधों की उत्पत्ति एवं विकास की खोज में लग जाता है, तो वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कलाकार को भी चाहिए कि ऐसे रूपों की रचना करे जिससे चित्र में दृश्य की मानसिक अनुभूति प्रमुख हो। अनुभूति रूप देखते हैं तो पूर्व परिचित रूप में मानसिक अनुभूति को या का महत्व होने के कारण अभिव्यक्ति भी श्रेष्ठ होती है। इसी प्रकार चाक्षुष रूप की चित्रोपमता के कारण सफल सृजन किया जा सकता है। सापेक्षता आकार के भिन्न भिन्न भाग सहयोग भावना के द्वारा एक रूपाकृति की रचना करते हैं तथा विभिन्न रूपाकृतियां एक कलाकृति का सृजन करती है। इनका परस्पर संबंध अन्विति के कारण एक रूपता की सृष्टि करते हैं। पाश्चात्य विद्वान जॉर्ज संतायन ने इसे अनेक रूपता में सहयोग कहा है। इसी प्रकार विरोधाभास की इसमें बात करते हैं यूनिटी के अंतर्गत, तो भाषाई दृष्टि से यह शब्द अन्विति का विलोम है, परंतु कला शास्त्रीय दृष्टि से अन्विति व विरोधाभास दोनों एक साथ कलाकृति में प्रयुक्त किए जाते हैं। एक आकार के भिन्न भाग विरोधी होते हैं और विरोधी होते हुए भी एक आकार की परिकल्पना सच करते हैं। इसी प्रकार भिन्न भिन्न रूप विरोधी होते हुए भी सहयोग भावना के कारण परस्पर संबंधित होकर एक श्रेष्ठ कलाकृति का निर्माण करते हैं। इसके अंदर दृष्टिपथ की क्या उपयोगिता होती है, तो हम देखते हैं कि कलाकृति में एक दृष्टिपथ का निर्माण अन्विति के लिए किया जाता है। क्रमिक महत्व के अनुसार दृष्टि संपूर्ण कलाकृति का रसपान करती है। यह चाक्षुष मार्ग गोल, जटिल, चौकोर, आयत, त्रिभुजाकार आदि हो सकता है। इसी प्रकार अन्विति निर्धारण इसके अंतर्गत बड़े आकार एक जैसे हों तथा छोटे आकारों में विरोधाभास व्यक्त किया जाना चाहिए। चित्रतल में रूपाकार की स्थापना केंद्र से थोड़ा हटकर की जानी चाहिए। अन्विति एक कलाकृति में सभी तत्वों पर आधारित होने चाहिए, जिससे कलाकृति का विभाजन नहीं होगा। एक चित्र में हम देखते हैं कि अनेकता में एकता, जिसको हम अन्विति नाम से भी जानते हैं, वो चित्र के आकर्षण के बिखराव को तो बचाता ही है। सामान्यतः प्रत्येक चित्र में जो उद्देश्य होता है वह चित्र कल्पना, चित्र का संयोजन अथवा चित्र किस प्रकार का होना चाहिए, ये सब कुछ उसमें देखा जाता है। जो एक कलाकृति है उसमें चित्रित आकृतियां जब किसी अनुभूत क्रम से संबंधित होती है तब कलाकृति में सहयोग का सृजन हो जाता है। कलाकृति में सहयोग के सृजन का सर्वाधिक सरल तथा सुगम ढंग एक जैसे आकारों का चित्रण है, परंतु एक जैसे आकार बेरस प्रतीत होते हैं। जैसे एक सरल आयत हमने ले लिया और उस आयत को हमने 4 भागों में बांट दिया,
पर इस प्रकार के चित्रण में नीरसता हमको ज़्यादा दिखाई देगी, क्योंकि चित्र अपना आकर्षण खो देता है। इस स्थिति को बदलने के लिए आयत के भाग करने के लिए विभाजन करने वाली मध्य रेखाओं को केंद्र से ऊपर या नीचे अथवा दाएं बाएं अंकित करने पर एक अद्भुत आकर्षण हमको एकता या यूनिटी के रूप में सृजन करता हुआ दिखाई देता है। तो हम देखते हैं कि चित्र में जब तक व्यवस्था नहीं होगी तब तक उसमें या सहयोग या सापेक्षता जैसा जो भाव है वो प्रबल नहीं होगा, तो हम उनको चित्र में जो हमारी आई पाथ है या एक जो दृष्टि मार्ग है वो निर्माण नहीं हो पाता। जैसे कि हम देखते हैं कि दृष्टि मार्ग जो ज्यामितीय यथा जैसे गोल ले लिया, चौकोर ले लिया, आयत, त्रिभुज आदि जो जटिल हो सकते हैं वो सब ले लिए। अब भारतीय लघु चित्रों में दृष्टिपथ सरल ज्यामितीय आकारों में तथा अजंता में जटिल आकारों में एक यूनिटी के रूप में हम देख सकते हैं। वैसे मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि मानव स्वभाव परिवर्तन तथा उलझन को प्रेरणादायी मानता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी क्रिया के पश्चात प्रतिक्रिया के सिद्धांत को स्वीकार करता है। कला के क्षेत्र में यह चुनौती उलझन तथा प्रतिक्रिया सृजन के द्वारा सौंदर्य भावना को अभिव्यक्त कर सहानुभूति प्रदायक होती है। विद्वान लोग इसे सृजन क्षेत्र में बौद्धिक तत्व के रूप में भी स्वीकार करते हैं। हम निष्कर्ष के तौर पर देखते हैं कि जो ये एकता है अर्थात अन्विति को भी हम इसमें लेते हैं कि एक कलाकृति में सभी कला तत्वों जैसे कि हमने लाइन, फॉर्म, कलर, टोन, टेक्सचर इन सब के बारे में बात कर ली, स्पेस की बात कर ली, तो इन सब के ऊपर ये सब कुछ डिपेंड करता है। सहयोग के द्वारा कलाकृति को अनेक भागों में विभाजित होने से बचाया जा सकता है और एक जो कलाकृति है उसमें एक रूपता के लिए जो ये यूनिटी है वो सबसे ज़्यादा आवश्यक भी होती है।